बीकानेर के गजनेर में जादू टोने से जुड़ा एक मामला सामने आया है। गजनेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के कमरे के बाहर पूजन संबंधी वस्तुएं मिली है, जिससे लोगों को जादू टोने की आशंका है। सूचना के बाद ग्रामीणों के साथ सरपंच प्रतिनिधि जेठाराम कुमार और पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से पूजन संबंधी सामग्री को हटाया गया। ऐसी ही घटना एक दिन पहले नाल के सरकारी स्कूल में भी हुई थी। ग्रामीणों को आशंका है कि किसी ने जादू टोना किया है। इस इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि समाचार प्लस इस तरह के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है, लेकिन लोगों में इस बात का भय है कि शिक्षा के मंदिर में काला जादू का कोई खेल खेल रहा है। स्कूल से फोन आया कि मेरे प्रिंसिपल रूम के आगे टूना टोटका करोड़ है। तो मैं मौके पर गया, थानेदार जी को फ़ोन किया तो थाना स्टाफ मौके पर आया। इसको गांव के सहयोग से मतलब इसको टूना टोटका हटा के प्रिंसिपल का रूम खोलाया। थानेदार जी कहो कि इसमें तुरंत कार्रवाई करो, आगे में कोई इसको भय पैदा नहीं हो। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गजनेर से। राहुल, क्या ये पूरा मामला था? किस तरीके की सामग्रियां वहां पर रखी हुई थी? क्या कोई सीसीटीवी कैमरे भी आसपास लगे हुए हैं जिनकी मदद से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर पाएगी? जी, ये घटना है जो गजनेर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर आज प्रधानाचार्य कमरे के आगे टूना टोटका किया हुआ मिला, जिसको लेकर लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलने पर जो स्कूल के स्टाफ है कैलाश जी बिस्सा, उन्होंने गजनेर सरपंच व पुलिस को सूचना दी। वो सभी मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा गया कि एक प्रिंसिपल कमरे के आगे जो है वो गेट है, उस पे लाल कपड़े से ताले को बंद किया हुआ है। उसके आगे थोड़ा बहुत कलर भी सिंदूर की तरह बिखरा हुआ है और एक पालिश या जो छोटी मटकी के रूप में होता है उस पे नारियल रखा हुआ है, 5 रुपए भी रखे हुए हैं। ये सब सामग्री वहां पे मिली। थाने के एसआई भगवाना राम मौके पर पहुंचे और वहां पर जो गजनेर के सरपंच प्रतिनिधि जेठाराम है वो भी पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से ये जो टूना टोटका किया हुआ था, जो सामग्री थी, उसे हटाया गया और कमरा खोला गया। ऐसी ही घटना कल नाल पुलिस थाने में भी थाना क्षेत्र में भी हुई, जहां विद्यालय में प्रिंसिपल ऑफिस के आगे भी इसी तरीके का टूना टोटका मिला था। राहुल, क्या स्कूल या स्कूल के आसपास, चूंकि ग्रामीण इलाका हो तो ऐसे में उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या कोई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिनकी मदद से पुलिस अब कोई जो फुटेज है उनको तलाशने की कोशिश कर पाए? ये जो विद्यालय है उसके आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, पर यहाँ नजदीक में कहीं किसी जो संस्था है या कोई और घरेलू है उसके अगर कहीं लगे हुए तो वो पुलिस खंगाल रही है कि कहीं लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, तो उसमें जांच की जाए। चलिए राहुल सेवक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर का गजनेर जो इलाका है, उस गजनेर के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर कुछ जादू टोने से संबंधित सामग्रियां पड़ी हुई मिली है। छोटी मटकी, उसमें नारियल, 5 रुपए का सिक्का, इसके अलावा जो कुंदी होती है गेट की, उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है, कुछ सिंदूर नुमा जो रंग है वो भी वहां पर बिखरा हुआ मिला था। और हमारे साथ में इसी गजनेर स्कूल के स्कूल टीचर जो है कैलाश जी, वो फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका। सर नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी, किस तरीके की सामग्री बिखरी हुई थी, कब आप लोगों को पता लगा? ये सवेरे हमारे सहायक कर्मचारी फूसा राम जी आए थे और हमें फोन पर सूचित किया। थोड़ी देर में मैंने गांव के सरपंच साहब को फोन किया तो सरपंच प्रतिनिधि जेठाराम जी कुमार यहाँ पर आ चुके थे और लगभग स्टाफ भी पहुंच गया था। पहुंचने के बाद देखा तो प्रिंसिपल रूम पर ताला लाल कपड़े से बंधा हुआ, मौली बंधी हुई थी उस पर। बाद में आगे देखा तो एक कुंडा बना हुआ था मिट्टी का, उस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था, उस पर एक नारियल पर 5 का सिक्का बंधा हुआ था और साथ ही साथ लाल कलर छिड़का हुआ था। गेट पर भी था, ताले पर भी था और कुंडे में भी था लाल कलर टाइप का, जैसे महिलाएं जो मांग भरती है ना, जी जी, इस टाइप का सिंदूर था। इसके अलावा राख होती है अपने, बिल्कुल, राख से ऐसा लगता है जैसे दिशा बंधन किया हुआ हो। अच्छा। बाकायदा चौकड़ी बनी हुई थी और वो बीचों बीच रखा हुआ था, साइड में उधर चौकड़ी बनी हुई थी और गेट पर भी वो राख उछली हुई थी। फिर गांव वाले पुलिस आए, पुलिस को दिखाया तो कहा असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है। अभी 2 रोज पहले सर यहाँ नाड़ गांव है, वहां पर भी ऐसी वारदात हुई थी, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां घड़ा रखा हुआ था,
और यहाँ ये लकड़ी का कुंडा था, इसका है मिट्टी का, यही था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि दिशा बंधन किया हुआ था, जिसे दिग्बंध भी कहा जाता है अमूमन, तो ये आपको क्या लगता है कौन लोग हैं, कि असामाजिक तत्व हैं या आसपास के कोई ग्रामीण हैं? कर कौन सकता है, क्योंकि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते अपन, क्योंकि दीवार जो है बिल्डिंग की वो लगभग 7 फीट है। ठीक है, एक बार रोकूंगा आपको। कैलाश जी बने रहिएगा हमारे साथ में। आप एएसआई भगवानाराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि खुद मौके पर पहुंचे थे। भगवानाराम जी, किस तरीके की जानकारी आपको मिली थी, क्या सामग्रियां पड़ी हुई मिली और आगे क्या कार्रवाई पुलिस कर पाएगी? सर वहाँ पहुंचते हैं, हमने अभी सरपंच साहब और बताई गाँव वालों के इस हिसाब से चित्तूर के अंदर टोना जादू का वो पेड़ रखा हुआ है, जो एक वो भगोले टाइप होता है, इसका बनाया हुआ मिट्टी का जी। उसके अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं, कुंकू है, पौड़ी है, नारियल है, इस हिसाब से रखे हुए थे। और नीचे भभूति बिछा कर, भभूति जो ये होती है राग टाइप, ये राग टाइप भभूति नीचे बिछा कर ऊपर सिंदूर, मोड़ी, नगद रुपया, एक सिक्का और लाल कपड़ा ताले में भी लपेटा हुआ था मोड़ी के साथ में। जो मास्टर और सभी वो स्कूल में बच्चे और घबरा गए, क्या बना दिया। अच्छा भगवानानंद जी, तो आप लोगों को पता लग पाएगा, क्योंकि मुझे जो समझ आता है कि देर रात का मामला किसी ने किया होगा, ये जो भी सामग्री यहाँ पर रखी गई है देर रात की लगती है, तो कोई पता लग पाया, किसी ने देखा हो? पहुंचा है रात में करके गए हैं। अच्छा, कोई पता लग पाया कौन शरारती तत्व ये लोग? किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। हमने ग्राम वासियों ने, लड़कों ने उसको साइड में करके वो साफ करवा कर स्कूल खुलवा दी। जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसके आगे ये मामला किया गया था। ठीक है भगवानानंद जी, विज्ञान के पता करें जी, जो भी पता होगा उसे कार्य करें। अच्छा भगवानंद जी, एक चीज और, मैं आखिरी सवाल है मेरा, विज्ञान के इस दौर में ठीक है अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए, कुछ लोग इस अंधविश्वास कहेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि इन सब चीजों से डरते हो या इन चीजों में मान्यता रखते हो, विश्वास करते हो, लेकिन इस हिसाब से ये अंधविश्वास है, ये दूर हो। हम लोगों ने हाथ वो साइड में रखते सफाई करके वो कर दिया। लेकिन बड़ी मैं मेरा सवाल पूरा कर लूं भगवानंद जी, इसमें दिक्कत ये है कि अब, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग मानते होंगे, तो ऐसे में जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे सर, गुरेज करेंगे, तो ऐसे में उनके साथ क्या कर पाएंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना, उसको लेकर बच्चों के सामने हमने ये किया कि अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बीमार है, ये जादू टोने वाले के पास में जाते हैं, ये डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अंधविश्वास तो साइड में हो जाना चाहिए। अंधविश्वास तो है नहीं, वैज्ञानिक जमाना है, तो अंधविश्वास का मतलब ही क्या है? हमने उनके सामने वो सारे हाथ में हटाकर और सफाई कर दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भगवानाराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में कैलाश जी जुड़े हुए। कैलाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है कैलाश जी, चलिए कैलाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जेठाराम कुमार जो कि सरपंच प्रतिनिधि है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेठाराम जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि ठीक है, आज तो आप लोगों ने जो दरवाजा था वो खुलवा दिया, लाल कपड़ा हटवा दिया, जो मटका या जो भी मिट्टी का पात्र रखा हुआ था उसको हटा दिया, राख को हटा दिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि लोगों के सामने, उन अभिभावकों के सामने, ग्रामवासियों के सामने बड़ी एक तरीके से संशय की स्थिति हो जाएगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल डर के साए में कैसे भेजें। सर सही है, तो ऐसे में किस तरीके से निपटेंगे आप सर इससे? सर ये है कि सर सुबह हमारे स्कूल से फोन आया था कि प्रिंसिपल के रूम के आगे कोई टूना टोटका करोड़ा है। तो मैं मौके पर गया, मौके पर जा अपने थानेदार जी ने फोन किया, थाना स्टाफ मौके पर आया, गांव रे कुछ लोग आया था, गांव वालों सहयोग से वो टूना टोटका हटा दिया, हटा के वो थोड़ा साफ सफाई करके वो ताला खुलवा दिया और टूना टोटका उठा कर हटा दिया साइड में। कोई मूर्ख आदमी का काम है, कोई समझदार जैसा नहीं कर रहा है, कोई टाबराओं के मन में भेद हो रहा है, तो इसी कोई मूर्ख आदमी का काम है। कल तो नाल हो था, आज गजनेर हो गया, तो कोई। लेकिन जेठाराम जी, ये दिक्कत तो आप लोगों के सामने हो गई ना कि जिन लोगों, ये ठीक है अंधविश्वास का मामला भी हो सकता है, लेकिन लोग तो डरे हुए होंगे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरेंगे, तो भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर क्या करेंगे? सर सही है, तो थानेदार जी को पूछ लिए, बोल दिया कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करो, जल्द कार्रवाई करके इसको
जो टूट टूट कर रहे हैं इसको रोको जल्दी। अच्छा, अब क्या क्योंकि कोई इससे- सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने की कोशिश की जाएगी स्कूलों के अंदर, सरकारी हाँ सर, स्कूलों में? वो हमारा ये लगाया कि अपने गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा चौराहे में थोड़ा प्रस्ताव लेके, जो गांव में कोई आदमी ऐसा रात में घुसता है तो इसको थोड़ा भय होता है कि कैमरा लगुड़ा है गांव में, तो एक लाइट का एक चौराहे पर वो कैमरा का हमारी थोड़ी स्कीम है लगा के, थोड़ा सा कि इसमें भय हो दूसरे आदमी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जेठाराम कुमार जी, आप जुड़े सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, आपको बता दें समाचार प्लस इस अंधविश्वास का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन बड़ी बात यह, इस खबर दिखाने का मकसद, जिम्मेदारों से सवाल पूछने का मकसद, जो इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूरी जानकारी जुटाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि ऐसे अंधविश्वास की घटनाओं पर लोग यकीन भी करते हैं और यकीन करने के बाद में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज भी करते हैं, डर के साए में वो लोग रहते हैं। ऐसे में हम लोग तो उन अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि इन घटनाओं से डरे नहीं, बल्कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल ज़रूर भेजें। ऐसी घटनाएं कुछ असामाजिक तत्व या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए या लोगों को चिढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं, लेकिन इन घटनाओं से आप इतर अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। और प्रशासन पर भी जिम्मेदारी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाए जो देर रात इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं और उसके बाद में कौतूहल पैदा होता है, भय पैदा होता है लोगों के अंदर।